टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी के रवैये के विरोध सोमवार को आरटीओ एजेंट ने हड़ताल कर दी। उन्होंने दुकानें बंद रखकर आरटीओ दफ्तर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला पर दफ्तर में नदारद रहने के आरोप लगाए। गौरतलब है कि पिछले करीब 1.5 साल से टीकमगढ़ जिला परिवहन दफ्तर में स्थायी आरटीओ नहीं है। सागर में पदस्थ आरटीओ सुनील कुमार शुक्ला को टीकमगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जिसके चलते ज्यादातर समय जिला परिवहन कार्यालय में अधिकारी और बाबू गैर हाजिर रहते हैं। पिछले करीब 1.5 साल से टीकमगढ़ आरटीओ दफ्तर प्रभारी अधिकारी के भरोसे चल रहा है। ज्यादातर समय वे सागर में रहते हैं, जिससे जिला परिवहन कार्यालय में कामकाज लगभग ठप चल रहा है। लाइसेंस से लेकर नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन और अन्य काम के लिए लोगों को महीनों महीनों चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बार बार शिकायत के बाद भी स्थायी जिला परिवहन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा रही। इसके विरोध में आज भी आरटीओ एजेंट ने अपनी दुकानें बंद रखकर हड़ताल कर दी। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी पर मनमानी के आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आपका निराकरण आप करवाओ, नहीं तो हमारे बाबू यही हड़ताल पे हैं हमारे। जब तक काम नहीं हुई तब तक दुकान खुलनी नहीं है, ना कोई के काम करना। बाबूजी सोमवार को आते नहीं है, अंगद बाबू कभी नहीं आते हैं। हम लोग क्या करें? तो श्रीमान जी दारू पी के बैठ रहे हैं, आपको कहा तो इसी अनुसार चले। आप ही को पाने, हमारे उनको तो कुछ नहीं कर पाने। अबे नहीं करो साहब, तुम्हारी दुकान में आग लगा दे। तुम जितने बड़े नेता हो आगे तो ठीक है साहब, मिठाई बेगन की गाड़ी सुन गई तो थोड़ी ना साहब। इतने 14-15 साल हुई तब गाड़ी सुनी। कहा थे इन एजेंटों ने आप पे आरोप लगाया, साल भर से कुछ काम नहीं हो रहे हैं आरटीओ विभाग में, ना बाबूजी टाइम पे आ रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, ना आपके द्वारा कुछ काम हो रहा है। क्या है मामला ये? देखिए, सरकारी जो वर्तमान आरटीओ कार्यालय है उसमें एजेंट नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी का प्रभार है, ये मेरे पास अतिरिक्त है। मैं सागर में पदस्थ हूँ। तो सागर आप समझते हैं कि संभागीय मुख्यालय है, वहाँ एक व्यक्ति पहले से थे ARTO, उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इस प्रकार से 3 लोगों का काम मुझे अकेले करना पड़ता है। तो सागर के साथ जो भी अतिरिक्त मुझको टीकमगढ़ का समय मिलता है तो वो मैं काम कर पाता हूँ, बाकी काम धीरे धीरे चलता है। इसको लेकर थोड़ी लोगों को ये लग सकता है कि भाई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ जब भी समय मिलता है, भले आधा घंटे का समय मिले तो हम काम करते हैं। इन लोगों का आरोप है कि बाबूजी भी नहीं आते, बाबूजी भी नहीं बैठते। बाबूजी आते हैं, वो अभी TL में गए हैं। एक ही बाबू पदस्थ है। समस्या वही तो हमारी समस्या, वो तो आप भी समझ रहे, हमारे भी समझ रहे। एक साल श्रीमान जी कोई निराकरण नहीं। एक ग्राहक ने सर इतनी गाली दी, हमने सब रिकॉर्डिंग है, लेकिन नहीं हो रही था। बैठा लेगा 5 जने, इनको मोड़ा फल खबरा, उनको मना करे कि आप लोगों के हम लोगों की साथ रोजी रोटी धुआं दे रहा चूल्हे साहब। एक बात हो जाए, फाइलें आपके पास रखी है भी तो कम से कम निपटा दो, काम हो जाए। हमारे पास हम नहीं निपटा रहे, वही तो कह रहे, तुमको क्या कह रहे? 1 साल हो गई, 7 दिन आपके पास सर समय नहीं है। सर बताओ आप कब तक गाली सुनेगा? सब लोग का रखता है आपके पास, बड़ी भी काम है, सब तरह है ना, सब काम नहीं सर करते हैं काम। आपको तो बहुत पता है सर, आपने शुरू से कहा अगले हफ्ते काम करा देंगे सर। फिर ऐसा क्यों सर? जैसे आप अभी सागर में हो और ऊपर पहुंचोगे और ऊंची पोस्ट में पहुंचोगे तो करोगे काम, भी नहीं करोगे आपका सर। कैसे नहीं हो पाता सर? बड़े बड़े जिलों में मैनेज हो रहा ना सर।
आप सर लिख के दे दो कि मेरा अतिरिक्त प्रभार हटाया जाए। कोई को पता ही नहीं है। इनसे पूछ लो भाई साहब से कितने परेशान हो रहे। बल्लू महाराज, आप जो आरटीओ में आज आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मामला है कि हड़ताल आज आप लोग कर रहे हो? इसका मामला यह है कि माननीय आरटीओ महोदय जी टीकमगढ़ में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ना कोई कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी यहाँ पे 24 मई 2023 को यहाँ पे ज्वाइन की थी अतिरिक्त प्रभार के रूप में, और यहाँ पर सभी लोग एजेंटों ने के माध्यम से उनको फाइलें प्राप्त हुई। बोले अगले हफ्ता हम कर देंगे, और बोले हम हर 7 दिन में टीकमगढ़ आएंगे। उनकी कथन अनुसार उनका कहना टोटल असत्य रहा। ना तो वो समय पे टीकमगढ़ आते हैं, एक 2 महीने में एक आध बार आते हैं, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं। जितनी बार आए नए नियम बताए, सभी एजेंटों ने सभी नियमों का पालन किया। उनने कहा ये लगाओ, जो उनने दस्तावेज बताए सभी ने सबमिट किए। वो लगाने के बाद श्रीमान जी ने फाइलों में आपत्ति लगाना चालू की है। बोले पार्टी, सभी लोग पार्टी बुलाओ। 100 किलोमीटर से पार्टियां बुलाई। पार्टियों को देख के बोले कि इतनी भीड़ क्यों जोड़ लेते हो, उठ के भाग जाते हैं। इस तरीके से हम सभी एजेंट प्रभावित हैं। टीकमगढ़ जिलावासी काम से प्रभावित है। किसी को एक्ट दर्ज कराना है, अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लेना है, लेकिन श्रीमान जी की वजह से ना उसको लोन हो पा रहा है, ना वो ब्याज पर पैसे वो बाजार से उठा रहा है। 5 रुपए 8 रुपए सैकड़े पे बैंक से लोन नहीं ले पा रहा है। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि श्रीमान जी यहाँ हैं तो कार्य करें, अन्यथा श्रीमान जी से निवेदन है कि अपना कार्यभार मुक्त हो करें। आरटीओ विभाग में क्या है मामला, क्यों हड़ताल करें आप लोग? 14 मई से आरटीओ ऑफिस में काम का कोई ठिकाना नहीं है। किसी को भी कोई काम नहीं होता है। अगर कोई बंदा गाड़ी फाइनेंस कराता है तो फाइनेंस को इसलिए कराता है कि अपने परिवार की निजी जरूरत को शादी हुआ इसलिए कराता है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंसरों ने भी अपने हाथ उठा लिए। ना ही नई फाइलें हो रही हैं, ना ही पुरानी फाइलें। लाइसेंस का ऐसा रखता है कि बाबूजी द्वारा 6 माह से किसी के भी लाइसेंस प्राप्त नहीं हुए। वो जो हुए हैं तो बचे कुछ लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। कब से ये समस्या बनी है? ये समस्या विगत 1 वर्ष से समस्या बनी हुई है। यहाँ का परिवार किसके पास है? यहाँ का परिवार सागर आरटीओ श्रीमान सुनील शुक्ला जी के पास है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि शासन से निवेदन है कि यहाँ पर नवीन आरटीओ की स्थापना कर उनको लाया जाओ, जिससे जनता का साथ किया जा सके। आपकी अभी आरटीओ से बात हुई है, उन्होंने क्या कहा? साहब से बात हुई है तो वो कह रहा है कि मैं शासन को 3 बार पत्र लिख चुका हूँ कि मैं यहाँ का